क्षेत्र दिल्ली के आउटकम बजट 2021-22 की 31 दिसंबर 2021 तक की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आउटकम बजट 2021-22 की 31 दिसंबर 2021 तक की स्टेटस रिपोर्ट की हिंदी और अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं और इसके संदर्भ में कुछ बातें भी मैं आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार के बारे में आजकल जनरल नॉलेज का एक नया टॉपिक सामने आ गया है। जनरल नॉलेज में एक नया सवाल जुड़ गया है देश में कि जो कहा सो किया, इस तरह का कैरेक्टर रखने वाली सरकार देश में कौन सी है। तो 6 विधायकों को छोड़ के पूरे देश का बच्चा बच्चा भी बोलता है कि जो कहा सो किया कहने वाली सरकार करने वाली सरकार कौन सी है। तो बच्चा बच्चा भी बताता है केजरीवाल सरकार। पोस्टर चिपकाने वाली सरकार कौन सी है? वो पोस्टर चिपकाने वाली सरकार कौन सी है? फिल्मों के पोस्टर लगाने वाली सरकार कौन सी है? और जो कहा सो किया करने वाली सरकार कौन सी है? पोस्टर वोस्टर ठीक लगे रात को? गोंद वोंद लोई वोई कम तो नहीं पड़ी? आप लोग पोस्टर लगाओ, काम अच्छा मिल गया आपको, धंधा ठीक है। देखो, पार्षदों की चंदा चोरी बंद हो गई, अब पोस्टर लगाने से थोड़ा बहुत कमाई होगी, क्या करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कहना चाहता हूं कि जो कहा सो किया, इसका जनरल नॉलेज सवाल अगर बच्चा कहीं से भी पूरे देश में पूछा जाता है तो लोग कहेंगे केजरीवाल सरकार। बहुत तेजी से कहते हैं केजरीवाल सरकार। आज देश में, और मैं कह रहा हूं इनको भी चुनौती देके, इनके भी कई सारे हैं, आज पूरे देश में इतने सारे मुख्यमंत्री हैं और हमेशा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री बता दो पूरे देश में जिसने 5 साल सरकार चलाने के बाद चुनाव में जनता के बीच जाके कहा हो, भाई और बहनों, काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। एक सरकार बता दो, एक सरकार बता दो, एक सरकार बता दो। एक सेकंड देखिए, एक सरकार, एक सेकंड। अध्यक्ष महोदय, एक सरकार बता दो। विपक्ष के साथियों से मेरा निवेदन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके व्यवहार की तारीफ करी है, अनुशासन बनाकर रखें। उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इस तरीके से आपको बीच में बोल। हाँ, मैं पूरे सदन को कह रही हूँ, अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को कह रही हूँ, लेकिन हूटिंग आप लोग कर रहे हैं, हूटिंग आप लोग कर रहे हैं। मैं अब ये वक्तव्य पूरे सदन के लिए है, लेकिन आप लोग हूटिंग करें, शोभा नहीं देती ये बात। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो किसी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं। पंजाब के लोगों को भी जाके कहते हैं कि पंजाब के भाइयों बहनों, अपने दिल्ली के रिश्तेदारों से पूछ लो, अगर दिल्ली में काम किया हो तो वोट देना और पंजाब में भी वोट देना। एकमात्र है। तो अध्यक्ष महोदय, 5 साल पहले जो कहा सो किया को सिर्फ जुमलों की नहीं, काम की कसौटी पे खरा उतारने के लिए और कस के देखने के लिए हमने एक नई परंपरा शुरू की। इस देश की विधानसभा में पहली बार शुरू की आउटकम बजट। इस आउटकम बजट में हम ये बताते हैं कि पिछले 1 साल के दौरान, इसी विधानसभा में 1 साल पहले जो बजट हम पास करा के लेके गए, सरकार पास करा के लेके गई, उसमें जितनी योजनाएं बनाई उनमें से कौन सी कहां खड़ी है, कौन सी आगे बढ़ गई 100%, कौन सी 80% पे खड़ी है, कौन सी किस कारण से शुरू नहीं हुई, सब कुछ यहाँ बताते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट में बताते हैं। पूरे देश में कहीं नहीं होता, किसी विधानसभा में नहीं होता। किसी मुख्यमंत्री और किसी वित्त मंत्री की हिम्मत नहीं है जो अपनी विधानसभा में जाके आउटकम बजट पेश करते। केवल और केवल दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जो पिछले 5 साल से ये बजट पेश कर रही है। वो एक हमारे मैं एक आध बार और भी जिक्र कर चुका हूँ, बड़े मशहूर शायर हुए हैं अदम गोंडवी साहब। उन्होंने एक शेर लिखा है कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी पहुंचेगी कितने साल में। तो सारी की सारी रोशनियां फाइलों के जाल में ही उलझी रहती हैं, और बाद में कहीं कोई पत्रकार टीवी में पूछ ले कि भाई वो क्या हुआ तेरा वादा, तो बोलते हैं वो तो जुमला था, ऐसे ही बोल दिया था। इनको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो वो तो टीवी के इंटरव्यू में भी बोल दिया जी वो 15 लाख तो जुमले थे जी, ऐसे ही बोल देते हैं।
हम ये फाइलों के जाल में नहीं फंसाते और जुमलों के जाल में नहीं फंसाते। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो कहा है वो आगे भी करके दिखाएंगे। हमने खुद को अकाउंटेबल बनाने के लिए परंपरा शुरू की, ताकि इस सरकार में ये परंपरा बने कि कोई भी मंत्री, कोई भी वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री यहां से खड़े होके योजना बना के सदन के पटल पर रख के पास करा के लेके जाते हैं। उनका हुआ क्या? तो आमतौर पे 280 क्वेश्चन उन सब में कितने उठते हैं, कितने नहीं उठते, लेकिन असली है कि आउटकम बजट में एक एक योजना रखें, एक एक चीज रखें। इसलिए मैं आज आउटकम बजट के प्रति सदन पर रख रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि हमारी हर एक योजना कहां किस पायदान पे 31 दिसंबर तक खड़ी है, और पूरे देश में कहीं ये रिपोर्ट बनती हो इस तरह की आउटकम रिपोर्ट तो बता देंगे पूरे देश में। मैं दो शब्द हैं अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आउटकम की इस रिपोर्ट के बारे में और कहूं। ये आउटपुट और आउटकम, ये दो शब्द हैं, इनके पीछे का भाव क्या है कि हमने पैसा दिया, यहां से विधानसभा से हम पैसा अप्रूव करा के ले गए किसी योजना के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, और उस योजना या प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या रहा और आउटकम क्या रहा। उस प्रोजेक्ट का या योजना का आउटपुट तो यह है कि उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा गया, बनाया गया, उसको इन्वेस्ट करके कहीं कोई बिल्डिंग बनाई गई, या कहीं कोई पुल बनाया गया, या कहीं कोई मशीन खरीदी गई, या कोई सर्विस हायर की गई, ये उसका आउटपुट है। लेकिन वो आउटकम नहीं है। आउटकम यह है कि फिर लोगों को क्या फायदा मिला। आपने मशीन लेके खड़ी कर ली, आपने कुछ बना खड़ा कर लिया, आउटकम क्या मिला? तो उस आउटकम का बजट में लेके आया हूं आपके पास। अगला बजट लेके आने से पहले उसमें पूरी डिटेल इसमें है, एक एक योजना की डिटेल इसमें है जो पिछले साल के बजट में थी। हर एक योजना किस इंडिकेटर पे कहां खड़ी है उसकी पूरी डिटेल इस पूरे रिपोर्ट में है। उसकी कुछ संक्षिप्त सी जानकारी व ब्यौरा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। हमने पिछले बजट में कहा था हम नई स्कूल बिल्डिंग्स और कमरे बनाएंगे, और उसके पिछले भी कुछ बजट में और कमरों की अप्रूवल लेके गए थे पैसे की। 13,181 कमरे बनके तैयार हो गए। और मुझे ये भी बताते हुए सदन को खुशी हो रही है कि क्योंकि कमरे बढ़ गए, स्कूलों की संख्या बढ़ गई, स्कूलों के साइज बढ़ गए, वहां की सुविधाएं बढ़ गई, पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ गई, तो आज बहुत गर्व के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 15 लाख से बढ़ के 18 लाख हो गई है। इससे 3 लाख बच्चे बढ़ गए, करीब करीब 3 लाख बच्चे बढ़ गए। हमने कहा था एसओएससी खोलेंगे 20 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, पिछले बजट में बात रखी थी। 20 स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ने काम करना शुरू कर दिया है और 2300 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। ये आउटकम है इसका। इस बार हम इस साल हमने तैयारी की है, 11 स्कूल और जोड़ रहे हैं और धीरे धीरे इसकी संख्या 100 करेंगे। और ये स्पेशलाइज्ड स्कूल कितना क्वालिटी इंटरवेंशन, लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला रहे हैं, पढ़ाई की क्वालिटी में कितना बड़ा इंटरवेंशन है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 स्कूल और खुल जाएंगे। सारे मिला के इस अगले सत्र से जो शुरू होंगे 31 स्कूलों में 4800 सीट हैं उसमें, और 4800 सीटों में एडमिशन के लिए हमारे पास में 80,000 एप्लीकेशन आ रहे हैं। 80,000 एप्लीकेशन, ये किसी सरकारी स्कूल में नहीं होता। किसी सरकारी स्कूल के लिए इतनी बड़ी मांग नहीं होती। हमने कहा था हम दिल्ली का अपना एजुकेशन बोर्ड बनाएंगे, और खाली ये नहीं कि सीबीएसई की तरह से, यूपी बोर्ड की तरह से, बिहार बोर्ड की तरह से एक और बोर्ड बना के खड़ा कर दिया और उसमें बस बच्चे को पढ़ना लिखना आए कि नहीं आए बस पास करके टॉपर बना के दे दिया करेंगे, जैसा कि कई जगह होता रहता है। इस तरह का बोर्ड नहीं बनाना था। बोर्ड बनाना था कि जहां तक सीबीएसई क्वालिटी को लेके आया उससे 4 कदम और आगे क्वालिटी लेके जाएंगे। और आज दिल्ली का अपना स्कूल एजुकेशन बोर्ड बन चुका है, काम करना शुरू कर दिया है। उसके अधीन कई स्कूल आ गए हैं, और उसने आईबी कैरिकुलम, आईबी बोर्ड जो इंटरनेशनल बोर्ड है, इंटरनेशनल बैकलॉरेट बोर्ड है, उसके साथ टाई अप करके वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पे काम करना शुरू किया है, वर्ल्ड क्लास असेसमेंट सिस्टम पे काम करना शुरू किया है। और जो अब हमारा दिल्ली का अपना बोर्ड बना है आईबी के साथ मिलके, उसमें स्कूल शामिल हो गए हैं, और अब 2312 बच्चे अगले साल इसका एग्जाम देंगे और धीरे धीरे इसका विस्तार होता रहेगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा अगले सत्र में, क्योंकि 9वीं और 11वीं में हमने एडमिशन लिए इस बोर्ड के तहत। सीबीएसई अपने भी 9वीं और 11वीं में लेता है एडमिशन, हमने भी नए बोर्ड के तहत लिए। 2312 बच्चों के एग्जाम अगले साल होंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए।
और हमने कहा था यहाँ सदन में देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू करेंगे स्कूलों में। सारे स्कूलों में देश में पहली बार देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किया गया और अगले साल से प्राइवेट स्कूलों में भी लागू कर दिया जाएगा और 18 लाख बच्चे लगातार रोजाना देशभक्ति की क्लास ले रहे हैं। हमने कहा था हम बिजनेस ब्लास्टर का प्रोग्राम लेके आएंगे। सारे गवर्नमेंट स्कूलों में इस बार से बिजनेस ब्लास्टर का प्रोग्राम लागू किया गया। 3 लाख 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 3 लाख बच्चों को सीड मनी दिया गया जो इस सदन ने पास किया था। 51,000 बिजनेस आइडियाज बच्चों ने तैयार किए और उन 51,000 बिजनेस आइडियाज में से इतने शानदार बिजनेस आइडियाज थे कि चारों तरफ से इंटरनेट पे उनकी पब्लिसिटी देख के लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और उसके टॉप 126 आइडियाज को लेके जब हमने एग्जीबिशन लगाई उनके और इन्वेस्टमेंट समिट लगाया तो देश के सिर्फ और सिर्फ देख के कि यंग एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ रहे हैं, 11वीं 12वीं के बच्चे से एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ रहे हैं, तो देश भर से, मैं खुद वहां गया था, कानपुर से, देहरादून से, चंडीगढ़ से, जाने कहां से उसमें इन्वेस्टर्स आए थे और वहां 126 हमारे बच्चों की 126 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और उसमें बड़ी चीज ये है कि हम पकौड़ा बेचने वाले की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे जब पढ़ के जा रहे हैं तो हम उनको आगे पढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बिजनेस के आइडियाज लाओ, सफलतापूर्वक करके दिखाओ। आपके अंदर अगर अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता है तो हम आपको आगे उसी की पढ़ाई कराएंगे और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में कराएंगे। तो हमारे जो ये बच्चे इन 126 कंपनियों को बनाने वाले निकले हैं, इन 126 कंपनियों को, स्टार्टअप्स को बनाने वाले बच्चों को आगे की पढ़ाई भी मिल सके और एंटरप्रेन्योरशिप में ही मिल सके, मैनेजमेंट में ही मिल सके, इसके लिए हमने DTU, IG DTUW, IP यूनिवर्सिटी, NSUT जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में जहां बच्चे पढ़ने के लिए बड़े बड़े कंपटीशन देते हैं, बड़ी बड़ी कोटा जाके तैयारियां करते हैं कि मेरा एडमिशन DTU में हो जाए। आज मैं गर्व के साथ बता रहा हूं कि इन सारी यूनिवर्सिटीज में हमारे यहाँ 673 सीट्स हमने बिजनेस ब्लास्टर के बच्चों के लिए बनाई हैं कि बिजनेस ब्लास्टर के कंपटीशन में जो बच्चे बढ़िया परफॉर्म करेंगे उनमें से 673 सीट्स IP यूनिवर्सिटी, DTU, IG DTUW, NSUT, इन सारी यूनिवर्सिटीज में जो दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें एडमिशन मिलेगा सीधे। उनको फिर कोई कंपटीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे इसमें एडमिशन हो जाएगा DTU जैसी यूनिवर्सिटी में। और इसमें अगले साल से बिजनेस ब्लास्टर का प्रोग्राम अभी हमने केवल गवर्नमेंट स्कूल में किया था, अगले साल से हम इसको प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए भी करेंगे, क्योंकि देश को नौकरी देने वाले चाहिए। नौकरी मांगने वालों से खाली काम नहीं चलेगा और नौकरी देने वाले प्राइवेट स्कूलों से भी निकल के आएंगे और गवर्नमेंट स्कूलों से भी निकल के आएंगे। तो इसको हमने शुरू कर दिया है। हम इस सदन में पास करा के ले गए थे कि देश के मेंटर प्रोग्राम शुरू करेंगे। सारे स्कूलों में शुरू हुआ। देश के 50,000 नौजवानों ने बहुत रोकने की कोशिश की, इसको तरह तरह के इधर उधर के ऑब्जेक्शंस लगाने की कोशिश की, लेकिन 50,000 पढ़े लिखे नौजवान आगे आए और उन्होंने 1 लाख बच्चों को, 9वीं से 11वीं 12वीं के हमारे 1 लाख बच्चों को मेंटरिंग की है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले, उनका बड़ा भाई, उनकी दीदी बनके। हायर एजुकेशन में हमने कहा था हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले साल इसका बजट पास करा के आपसे ले गए थे। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू हो गया है और इसका एक सिटी कैंपस बना के तैयार कर दिया है और इस साल से, माने नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से, इसमें करीब 250 बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स, जिनको आगे आने वाले समय में हम ओलंपियन के रूप में भी देख सकते हैं, उस तरह के 250 बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को अगले साल से एडमिशन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी तरह से पिछले साल हमने इसी सदन से टीचर्स यूनिवर्सिटी का बिल भी पास किया था और इसका बजट भी पास करा के ले गए थे। इसका बिल पास करा के एक्ट बन गया, नोटिफाई हो गई। इसका बक्करवाला में कैंपस आइडेंटिफाई कर लिया गया है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है और सिटी कैंपस इसका शुरू हो गया और इस पे भी अगले साल से एडमिशन शुरू हो जाएगा टीचर्स बनाने के लिए। हमने मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप का बजट पास कराया था यहाँ से। पिछले साल हमने 3700 बच्चों को मेरिट कम मीन्स में, गरीब परिवारों के बच्चों को आर्थिक मदद की थी। इस बार हमने 7,000 बच्चों को उनके इंजीनियरिंग, मेडिकल और इन सब पढ़ाइयों के लिए मदद की है। 48 करोड़ रुपए की राशि यहाँ से दी गई है। टेक्निकल एजुकेशन में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, उसका बजट हम यहाँ से पास करा के ले गए थे। उसके 15 कैंपस में पढ़ाई शुरू हो गई है। 6,300 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और 11 कैंपस अगले साल से शुरू कर देंगे काम करना और उसमें भी 2,500 बच्चों के लिए और सीट खुल जाएंगी। तो इस तरह से करीब 7,500 8,000 बच्चों के लिए नए पढ़ाई के अवसर स्कूल के बाद के खुल गए हैं।
हमने पिछले बार यहाँ प्रस्ताव रखा था कि दिल्ली में योग को पॉपुलर बनाने के लिए योगशाला चलाएंगे, और दिल्ली की योगशाला का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। 370 केंद्रों पर करीब 9000 लोग रोजाना सुबह दिल्ली सरकार के द्वारा हायर किए गए इंस्ट्रक्टर्स से, दिल्ली सरकार के द्वारा ट्रेन किए गए और हायर किए गए इंस्ट्रक्टर्स से योग कर रहे हैं, योग और मेडिटेशन सीख रहे हैं। योग इस तरह से आगे बढ़ेगा। योग खाली योग की बात करने से आगे नहीं बढ़ेगा। हमने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। 520 मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल हैं, और इसी साल मैं चाहूंगा कि सभी साथी इस डेटा पे ध्यान दें, इसी साल 1,44,00,000 मरीज मोहल्ला क्लिनिक्स में देखे गए हैं, उनको दवाइयां दी गई हैं, उनका इलाज हुआ। हर महीने 60,000 मरीज, करीब 60,000 मरीज पर डे इन मोहल्ला क्लिनिक्स में देखे जा रहे हैं। इसमें हमने अध्यक्ष महोदय सिर्फ ये नहीं कि कितने शुरू हो गए, कितने मरीज देख लिए गए, सरकार इस बात को लेकर भी कंसर्न है, केजरीवाल जी इस बात को लेकर निरंतर चिंतित रहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स और जितने इनिशिएटिव्स हैं सब में क्वालिटी काम होता रहे। तो इस बार के आउटकम बजट से हम इसमें ये परंपरा शुरू कर रहे हैं कि हम जितनी स्कीम्स लेके जा रहे हैं, और खासतौर से मोहल्ला क्लिनिक जैसी स्कीम, इसका हम सर्वे भी कराएंगे। तो हमने शुरुआत की है कि हर 3 महीने में मोहल्ला क्लिनिक की क्वालिटी सर्वे किया जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले लोगों से बात करके। और इस पिछले 3 महीने का सर्वे कराया हमने यहाँ आने से पहले। 2,500 मरीज जो मोहल्ला क्लिनिक में आके गए, उनसे कॉल पे फीडबैक लिया गया। 85% मरीजों ने बताया कि उनको मैक्सिमम 20 मिनट समय लगा मोहल्ला क्लिनिक में, इतना शानदार व्यवस्था वहां पे है। 90% पेशेंट्स जिन 2,500 लोगों को कॉल किया, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन रेट 90% का है। इससे हमें एक-एक, क्योंकि ये जो डेटा है जो हम सर्वे करा रहे हैं, फीडबैक सर्वे करा रहे हैं, इससे हमें एक-एक मोहल्ला क्लिनिक के बारे में पता चलता रहेगा सरकार को, कौन सी मोहल्ला क्लिनिक में कौन डॉक्टर या कौन अटेंडेंट या कौन सी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। तो हर 3 महीने में अब ये सर्वे हम कराते रहेंगे मोहल्ला क्लिनिक का। हॉस्पिटल्स में भी हमने ये परंपरा शुरू की है। हमने इस सदन से बजट लिया था और हमने कमिट किया था 10,000 से शुरू किया। हम इसमें बिस्तरों की संख्या बढ़ाएंगे, बेड्स की 10,000 बेड से बढ़ा के 13,844 बेड्स हो गए हैं दिल्ली के सरकारी अस्पताल में। इसमें भी हमने फीडबैक की परंपरा शुरू की है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की डे टू डे फीडबैक लेनी बहुत जरूरी है। तो हर 3 महीने में अब से हेल्थ डिपार्टमेंट में सरकारी अस्पतालों का भी इसी तरह से फीडबैक लिया जाएगा। और पिछले 3 महीने में 2200 पेशेंट्स का सर्वे किया गया। 77% ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है। कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि कोविड का साल था पिछला साल भी, और अभी भी कहीं ना कहीं हवा में तो बात होती है, हो सकता है ईश्वर ना करे, लेकिन हमको तो तैयार रहना ही रहना है। पिछले बार जब हम आए थे तो 3,865 बेड्स थे ऑक्सीजन के। पिछले 1 साल में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी और तमाम लोगों ने मिलकर मेहनत करके सरकार ने 9,243 ऑक्सीजन बेड्स हो गए। 3,865 बेड से बढ़ के, ऑक्सीजन बेड से बढ़ के संख्या सरकारी अस्पतालों में परमानेंट ऑक्सीजन बेड्स हैं। अब ये कोविड और नॉन कोविड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन ऑक्सीजन बेड्स 9,243 हो गए हैं। 534 आईसीयू बेड्स थे, इनकी संख्या बढ़ के अब 2,091 हो गई है, 2091 हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कोविड की एक बात होती है तो वैक्सीन की भी होती है, और जब वैक्सीन की बात होती है तो तुरंत वहां से नारा लगने लगता है। मैं बताता हूं कि दिल्ली में 100% वैक्सीन फर्स्ट डोज लग चुकी है, 90% वैक्सीन सेकंड डोज एडल्ट्स को लग चुकी है, 70% टीन्स को दोनों डोजेज लगाई जा चुकी हैं, और ये हाईएस्ट इन इंडिया है, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनसे भी, और जहां किसी और पार्टी की सरकार है उनसे भी ज्यादा है। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, ये बात ठीक है, शुरू में मोदी जी विदेशों को वैक्सीन भेज रहे थे, फिर जब शोर मचाया तो देश के लिए भी देना शुरू किया। मोदी जी वैक्सीन दे जरूर ले, लेकिन लगवा नहीं पा रहे, लगवा तो केजरीवाल जी पा रहे हैं। तो मैं बीजेपी वालों को भी कहना चाहता हूं कि देखो, मोदी जी वैक्सीन दे देंगे, लगवाएंगे नहीं, लगवाएंगे तो केजरीवाल जी। आपके बच्चों को भी वैक्सीन इसलिए लग पाई क्योंकि केजरीवाल जी हैं,
खाली मोदी जी के भरोसे रहते तो बिना वैक्सीन के रह जाते। देख लो हरियाणा वालों को जाके, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं लगी अभी तो। अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक बहुत नई शुरुआत सरकार ने की है। देश में पहली बार किसी सरकारी काउंटर को, जहां सरकार से कोई सुविधा लेने के लिए लोगों की लाइन लगती थी, उस काउंटर को ऑनलाइन कराने की तो बड़ी बात होती थी, लेकिन बाहर दलाल बैठे रहते थे, क्योंकि वो खिड़की है तो बाहर दलाल है, और दलाल हैं तो सारी ऑनलाइन बेकार है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाके पहली बार देश में लाइन लगने वाली किसी खिड़की को जाके केजरीवाल जी ने ताला लगाया। सरकारी सिस्टम में जहां जहां गुंजाइश होती है भ्रष्टाचार की, उसको ताला ही लगा दो, बंद कर दो। फेसलेस सर्विसेज कि ये खिड़की नहीं होगी तो खिड़की के बाहर दलाल भी नहीं बैठेगा। तो 5 लाख लोगों ने अगस्त में शुरू की थी। अगस्त से लेके, क्योंकि ये रिपोर्ट मैं 31 दिसंबर तक की दे रहा हूं, अगस्त से लेके दिसंबर तक इसका 5 लाख लोग फायदा उठा चुके हैं। महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का बजट इस सदन से पास करा के ले गए थे। 3 करोड़ पिंक टिकट, यानी कि 3 करोड़ यात्राएं महिलाओं ने, हमारी बहनों ने की। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई व्हीकल की पॉलिसी में हमने टारगेट रखा था कि हम 2024 तक, हमने 2019 में टारगेट रखा था इस सदन के समक्ष कि हम 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली में आने वाले नए वाहनों में 25% ई व्हीकल खरीदे जाएं, इसका टारगेट लेके चल रहे हैं। जब हमने ये कहा था तो जुमला पार्टी को यही लगा था जुमला दे रहे होंगे। जुमला पार्टी वालों को यही लगा था कि ये जैसे इनकी पार्टी के लोग जुमले मारते हैं और बाद में कहते हैं जुमले हैं, इनको लगा होगा ऐसे जुमले होंगे। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर आउटकम देखिए। हमारा आउटपुट जुमला नहीं होता, जुमलों का महल नहीं बनाते। हमारा 2 साल के अंदर अंदर दिल्ली में, हमने कहा था 5 साल में 25% का टारगेट हासिल करेंगे, 2 साल के अंदर अंदर 10% का टारगेट हासिल किया जा चुका है। दिल्ली में खरीदे जाने वाले नए वाहन, जितने भी नए व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं, आज की तारीख में उनमें से 10% ई व्हीकल खरीदे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश में नहीं, ये दुनिया में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप तो हाथ में पकड़ के चार्ज कर लोगे, आपको क्या टेंशन है। नाले से गैस बन, नाले में पाइप डालो तो गैस बन जाती है आपके यहाँ पे, चाय गर्म हो जाती है आपकी। इसीलिए एनसीडी के नाले भर के रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, महिला विभाग के लिए मैं खुशी से बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार विमेन इन डिस्ट्रेस के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के खड़ी रहती है, परिवार की तरह से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा एक परिवार के बड़े भाई की तरह से खड़े रहते हैं। दिल्ली में 2.5 लाख महिलाओं को विमेन इन डिस्ट्रेस की स्कीम का फायदा मिल रहा था, उनकी संख्या बढ़ के अब 3,10,000 हो गई है। उनको पेंशन जो मिलती है और जो सहायता मिलती है। पीडब्ल्यूडी में हमने कहा था 500 फ्लैग्स लगाएंगे आजादी की 75वें वर्ष पे। 15 अगस्त से इसको शुरू करेंगे और अगले 15 अगस्त तक लगा देंगे। ये पूरा प्रोग्राम बहुत ट्रैक पे चल रहा है। कोविड और इन सब के लॉकडाउन के बीच भी कुछ स्लो हुआ बीच में, लेकिन फिर से स्पीड पकड़ गया है। और आप अभी तो 125 फ्लैग लगे हैं पूरी दिल्ली में एज ऑन टुडे। 125 फ्लैग लगने से ही दिल्ली में ऐसा माहौल हो गया है कि आप गाड़ी से 2, 3, 4 किलोमीटर कहीं जाओ, विजय विश्वजित तिरंगा प्यारा हमारा 3-4 जगह तो लहराता हुआ दिख जाता है। और मन में भाव यही आता है कि इस तिरंगे के लिए लोगों ने इतनी जान दी, इतनी कुर्बानी दी, बस उसको सल्यूट करके निकल जाने का मन करता है। तो 125 जगह लगाया जा चुका है और 30 अप्रैल तक 200 का टारगेट है और 15 अगस्त यानी कि आजादी के 75वें साल पूरे होते होते पूरे 500 फ्लैग्स पूरी दिल्ली में लहराने लगेंगे। अभी तो 125 का ही कमाल दिख रहा है, पूरी दिल्ली तिरंगा में हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 1.5 लाख सीसीटीवी लगाने का टारगेट रखा था। दिसंबर तक 1,33,000 अब आप रोकने वाले हैं, ये तो सीसीटीवी लगवाने वाले कहां हैं। 1,33,000 सीसीटीवी लगवाए जा चुके हैं और
टोटल 2,75,000 सीसीटीवी लगवाए जा चुके हैं। पूरी दिल्ली में 2,75,000 झूठ के 2 बुलंदे लाख का अध्यक्ष महोदय 2,75,000 सीसीटीवी पूरी दिल्ली में लगवाए जा चुके हैं। इनके नेता भी ढूंढ रहे थे, मैं बता देता हूं, उसका जवाब देता हूं। हाँ, इनके एक बहुत बड़े नेता हैं अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए। अरे सच सुनिए, हिम्मत सुनिए। सुन लीजिए, इनके अगर आपके यहाँ नहीं लगा आप लिख कर दे दीजिए, लगवा दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय अभी बहुत बड़ा उदाहरण आ रहा है, सुनिए। इनके एक महामहिम नेता हैं, इनके अध्यक्ष महोदय आप भी ध्यान दीजिए, आप उनको कहने दीजिए, शांति बनाए रखें। उनको छोड़ दीजिए, वह शांत है, दिल से अशांत है बेचारे, क्या करें, रात को पोस्टर कम लगे, इनके पोस्टर की लेई कम पड़ गई थी बेचारों की, पोस्टर की लेई कम पड़ गई थी बेचारे, क्या करें, दुखी हैं, रात को सोने नहीं देते इनको। फिल्मों वाले बोले हमारे पोस्टर लगाओ, हमारे पोस्टर लगाओ, दिहाड़ी नहीं मिलेगी। खैर अध्यक्ष महोदय, इनके एक बहुत बड़े नेता ने दिल्ली में, देश के गृह मंत्री जी हैं वो, उन्होंने बयान दिया मैं दूरबीन लेके सीसीटीवी कैमरे ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा गृह मंत्री जी, सीसीटीवी गलियों में लगे होते हैं, आसमान में नहीं। दूरबीन की जगह नंगी आंखों से देख लेते तो उसी गली में दिख जाते जिसमें आप घूम रहे थे। और मैंने ये 2,75,000 जो सीसीटीवी लगाए हैं, 2,75,000 में से ही जिस गली से वो निकले, एक मिनट 2,75,000 सीसीटीवी जो लगाए गए पूरी दिल्ली में, उसी में से कुछ सीसीटीवीज में जहां से गृह मंत्री जी निकले वहीं उनकी फुटेज कैद हो गई। मैंने कहा आप केजरीवाल सरकार के लगाए सीसीटीवी में गृह मंत्री जी की फुटेज पूरी तरह से है, ये रही वो सीसीटीवी है। वो दूरबीन लेके आसमान में ढूंढते रहे, जमीन पे सीसीटीवी लगे थे लाजपत नगर में। तो ये तो दूरबीन लेके अपने नेता की तरह आसमान में सीसीटीवी ढूंढ रहे हैं, वहां तो मिलेंगे नहीं, सड़कों पे मिलेंगे, गलियों पे मिलेंगे। ये अजय भाई अच्छा बता रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम यह है कि ये शिक्षा से कोई लेने देना है नहीं, इनको पता नहीं सीसीटीवी क्या होता है और वाईफाई क्या होता है। सीसीटीवी के बक्से के नीचे खड़े होकर कहते हैं वाईफाई नहीं चल रहा, वाईफाई के नीचे खड़े होकर कहते हैं सीसीटीवी में फुटेज नहीं आ रही। तो अध्यक्ष महोदय, 2,75,000 सीसीटीवी पूरी दिल्ली में लगाए जा चुके हैं। 2,75,000 सीसीटीवी पूरी दिल्ली में लगाए जा चुके हैं और पूरी दुनिया में सीसीटीवी का इतना डेंस नेटवर्क कहीं नहीं है जितना यहां है, खुद फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है। वाईफाई 10,500 स्पॉट्स, वाईफाई के स्पॉट्स पूरी दिल्ली में लग चुके हैं। पिछले एक साल में 2,000 स्पॉट्स अध्यक्ष महोदय इस सरकार की ओर से लगाए गए हैं। तो मैं आपके समक्ष ये आउटकम सरकार का, कुछ मोटी चीजें इसमें रखी और पूरा का पूरा पुलिंदा हमने इसमें रखा है। जहां हमने किया वहां भी, जहां हम पीछे रह गए, जहां हम बीच में, हर चीज हमने यहां पे रखी है। और मुझे बहुत खुशी है, फिर से कहता हूं कि केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी नाम के मुख्यमंत्री में हिम्मत है पूरे देश में, जो खुल के कहता है ये किया था और ये नहीं किया था, ये कर पाए हैं और ये नहीं कर पाए हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं, ये अटक गया है। केवल और केवल एक मुख्यमंत्री है पूरे देश में, इनकी पार्टी का और इनके पुरखों की पार्टी का। इनके पुरखों की पार्टी पता ना कौन थी? इनकी पार्टी और इनके पुरखों की पार्टी का एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो खुल के ये कह दे कि मैं आउटकम बजट दे रहा हूं। हम दे रहे हैं, हम आउटकम बजट दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक सीसीटीवी की बात है, पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी